हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसके हेलमिंथेस फाइलम कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम एक नया फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनालिडा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर फाइलम एनालिडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर फ्री लिविंग, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, सी के अंदर भी पाए जाते हैं एंड इनमें से कुछ जो होते हैं दे आर पैरासाइट्स। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ये कॉस्मोपॉलिटन है नेचर के अंदर। ओके, स्पीशीज के नंबर की अगर बात की जाए तो अबाउट 9000 स्पीशीज आर नोन। बॉडी फॉर्म की अगर बात की जाए तो इनकी जो बॉडी होती है इट इज सॉफ्ट इलोंगेटेड, काफी सॉफ्ट बॉडी होती है एंड इलोंगेटेड होती है। शेप की बात की जाए तो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर लाइक भी हो सकती है एंड इनकी जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इनकी बॉडी को, या फिर मेटामर्स लाइक होती है, रिंग लाइक होती है, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एन्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्यूलाई। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एनालिड्स के अंदर मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, अगर चार्ट स्टडी करें, हम कुछ फीचर्स की बात करें एनालिड्स के अंदर, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल होती है। यहां से एनालिड्स से आपके सीलोमेट एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपकी ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन की बात करी जाए तो पहली बार एनालिड्स से सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ से पहली बार ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ से पहली बार डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे रेस्पिरेशन आपका स्किन से भी हो जाता है, जिसे आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके पास गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब डिस्टिंक्टिव अगर फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे बॉडी जो होती है सेगमेंटेशंस के अंदर डिवाइड हो सकती है। बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स आर प्रेजेंट, जिन्हें आप एन्यूलाई बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चार्ट से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? इस चार्ट से आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां से आपका सीलोमेट या फिर आप बोल सकते हो सीलोम प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जहां पे सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है। यहां से आपका सेगमेंटेशन प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एंड जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे वो भी प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एज वेल एज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पे सीलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि क्लोज टाइप होगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स की बात हो गई इन द केस ऑफ एनालिड्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए बॉडी स्ट्रक्चर की, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है। लोकोमोशन के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरापोडिया या फिर काइटेनियस सीटे। कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें आप सीटे बोलते हो, या फिर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन से भी ये ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं। बॉडी वॉल की अगर बात की जाए तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल,
एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। जो मसल लेयर होती है उसके अंदर दोनों ही तरीके की वो हो सकती है, उनके ग्रूव्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, सर्कुलर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। अगर बात की जाए बॉडी कैविटी की तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे ट्रू सीलोम प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई है यहां से। एंड ट्रू सीलोम का मतलब क्या है कि लाइंड बाय द मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम। ये लाइन होगी मेसोडर्मल एपिथेलियम से। अब यहाँ पे आपको पता है कि इन एनिमल्स के अंदर ना आज सच कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, काफी ज्यादा डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड सीलोम प्रेजेंट होती है जो कि सर्व करती है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो का मतलब आपको पता है ना, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि बॉडी इनकी वाटर से मिलकर बनी हुई है, नाम इसलिए रख दिया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्योंकि यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन इज बाय स्किन, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड सम हैव गिल्स। अगर कोई एनालीड वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर गिल्स डेफिनेटली होंगे एंड ऐसी रेस्पिरेशन को आप बोलोगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन। तो आपको क्यूटेनियस और ब्रेकियल रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा नेफ्रीडिया, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था, उनके अंदर आपका प्रोटोनेफ्रीडिया था एंड यहाँ पे नेफ्रीडिया है, ठीक है, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए एक्सक्रीटरी मैटर की तो देखो एक्सक्रीटरी मैटर जो है आपका, एक्सक्रीटरी मैटर दो तरीके का हो सकता है, एक आपका एक्वेटिक फॉर्म में और एक आपका लैंड फॉर्म में। अगर कोई एनालीड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्वेटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां पे आपका एक्सक्रीटरी मैटर होगा अमोनिया, तो अमोनिया इन एक्वेटिक फॉर्म। और अगर एनालीड लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं, तो आपका वहां पे एक्सक्रीटरी मैटर होगा यूरिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग्स, डबल होता है, मिड वेंट्रल होता है, नर्व कॉर्ड विद दी पेयर्ड गैंग्लिया, यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसीलिए डायोशियस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, डायोशियस का एग्जाम्पल है आपका आ गया नेरिस, एज वेल एज यहाँ पे मोनोशियस सेक्स भी होते हैं, मतलब एक ही सेक्स के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं अर्थवर्म एंड लीचेस, जो कि रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा विथ ट्रोकोफोर लावा, लावा का नाम क्या है, ट्रोकोफोर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से आपका PYQ पूछ लिया जा चुका है कि बताइए कि एनालीट्स के अंदर किस लावा के थ्रू डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई ट्रोकोफोर लावा। नेक्स्ट अगर बात की जाए एनालीट्स के क्लासिफिकेशन की तो देखो एनालीट्स को 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, ओके। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है एनालीट्स का, इसका बेसिस क्या है, देखो बेसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका ना बेसिस जो यूज में लिया गया है, बेसिस है कि ऑन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटे। तो बेसिस क्या लिया है, सीटे का, ठीक है, कि सीटे प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है, या तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 क्लासेस हैं, नंबर 1 पॉलीकीटा, नेक्स्ट है ऑलीकीटा, थर्ड है हिरियोडिनिया एंड फोर्थ इज एराकिनिलिडा, ठीक है। तो ये चारों क्लासेस आपको पढ़नी है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे एंड इनसे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पॉलीकीटा अगर बात की जाए, हैबिट की बात की जाए सबसे पहले, तो हैबिट के नाम पे ये जो होते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फाउंड इन सी वाटर के अंदर मिलते हैं ज्यादातर मेंबर्स। यहाँ पे ओलिगोकीटा के अंदर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और कुछ आपके एक्वेटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। हिरियोडिनिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्टोपैरासाइट एंड सेंग्यूरिवोरस होते हैं।
एराकिनीडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं, मतलब एक्वाटिक ही होंगे लेकिन मराइन होंगे। सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो सिविलाइजेशन यहाँ पे आपका मोर डिस्टिंक्ट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ भी एब्सेंट होता है, एंड लास्ट वाले केस में एराकिनीडा के अंदर भी एब्सेंट होता है। नाउ अब अगर पूछा जाए कि सिविलाइजेशन होता क्या है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिविलाइजेशन को। तो देखो, सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो द कंसेंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, nervous control at the anterior end of the body forming a head and brain both during the evolution or in the course of an embryo development। ठीक है, तो ये होता है आपका सिविलाइजेशन। अब यहां से आपका पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि किस फॉर्म, किस फाइलम के अंदर सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब सीटे की अगर बात की जाए तो पॉलीकीटा के अंदर आपका सीटे जो होते हैं न्यूमरस होते हैं, प्रेजेंट इन पैरापोडिया। पैरापोडिया आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है एज वेल एज रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यहां भी सीटे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हिरियोडीनिया के अंदर पैरापोडिया और सीटे जो होते हैं दे आर एब्सेंट, एंड ऑल्सो लास्ट एराकिनीडा के अंदर भी पैरापोडिया और सीटे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब क्लेटेलियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलीकीटा के अंदर क्लेटेलियम एब्सेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट होता है, ओलिकीटा के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लेटेलियम यहाँ पे केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही डेवलप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरियोडीनिया के अंदर, अराकिनीडा के अंदर यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है। अगर सेक्स की बात की जाए तो पॉलीकीटा यूनिसेक्स है, ओलिगोकीटा बाइसेक्सुअल है, हर्मेफ्रोडाइट है, हिरियोडीनिया जो है बाइसेक्सुअल है, एंड अराकिनीडा के अंदर यूनिसेक्स है। अब देखो, जहां जहां पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है वहां पे लावा कौन सा होगा, लावा होगा ट्रोकोफोर लावा। ठीक है, ट्रोकोफोर लावा। ओके, तो ये लावा का नाम याद रखना है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल ध्यान से याद रखना। एग्जाम्पल कौन कौन से आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल पता तो आपको सारे होने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो नेरिस, जिसे आप सैंडवर्म बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीकीटा क्लास का है। ठीक है, एफ्रोडाइटिस, सी माउस। फिर आता है फेरिटीमा। फेरिटीमा इज व्हाट, इंडियन अर्थवर्म, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओलिगोकीटा क्लास को बिलोंग करता है। एंड लम्ब्रिकस इज यूरोपियन अर्थवर्म। ठीक है, ट्यूबिफेक्स इज व्हाट, ब्लड वर्म। फिर हिरियोडीनिया, हिरियोडीनिया के अंदर क्या आता है, हिरियोडिनेरिया, दैट इज फ्रेश वाटर लीच, एंड बोनेलिया इज व्हाट, सी लीच। ठीक है, फिर अराकिनीडा के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, अराकिनीडा के अंदर आपका एक मेजर एग्जाम्पल है, दैट इज पॉलीगॉर्डियस, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मलस्का, जिसे हम लिविंग फॉसल भी बोलते हैं। एंड इसके लावा का नाम क्या है, लोवेरियस लावा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, पॉलीगॉर्डियस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मलस्का। और जिन भी एग्जाम्पल्स पे स्टार मार्क है ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट लीच एंड अर्थवर्म। सबसे पहले लीच की अगर बात की जाए तो ये एक ब्लड सकिंग एनिमल होता है। ठीक है, हिरियोडीन इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सैलिवरी ग्लैंड व्हिच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हाइल द लीच इज टेकिंग इट्स मील। इसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, लीच के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज हिरियोडीन। हिरियोडीन क्या काम करता है, हिरियोडीन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, इसीलिए जो लीच होती है वो ब्लड सक कर पाती है, वो उसकी मील ले पाती है। ठीक है, thus ensuring the continuous supply of blood from the host। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है हिरियोडीन की कंटिन्यूअस सप्लाई हो जाए ब्लड की फ्रॉम होस्ट टू दी लीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लीच जो है ब्लड सकिंग एनिमल है और इसके अंदर जो केमिकल मिलता है, इसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो बेसिकली केमिकल मिलता है दैट इज नोन एज हिरियोडीन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है।
अर्थवर्म की अगर बात की जाए तो अर्थवर्म को हम नेचर्स प्लगमैन के नाम से जानते हैं। अर्थवर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है कि वो सॉइल को एरिएट बना देता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर भी अर्थवर्म बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते हैं क्योंकि वो मिन्योर बना देते हैं एंड फार्मर्स के बहुत अच्छे फ्रेंड जाने जाते हैं अर्थवर्म। ठीक है, तो दस अर्थवर्म एक्टिविटी इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर द फर्टाइल लैंड, क्योंकि ये सॉइल को एरिएट बना देते हैं, कल्टिवेटेड बना देते हैं, इसीलिए अर्थवर्म की एक्टिविटी नेसेसरली फर्टाइल लैंड के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई लीच और अर्थवर्म की। नाउ अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं डायग्राम देके कि बताइए कौन सा एग्जाम्पल है, तो पता होना चाहिए। ये जो आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेरीज एंड सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज हेरियोडिनेरिया। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सीटे एंड क्लाइटेलियम। ठीक है, ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।